ये जो वीडियो बनने वाला है इसको देख के सारा YouTube चैनल की आंखें फट जाएगी, क्योंकि इस टाइप की प्रोडक्ट फ्री में कोई नहीं दे पाएगा। इसीलिए तो सबसे पहली बात तो ये बनता है कि कभी भी ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए जिसमें ऐसा लिखा हो 7 से लेके 7:30 वेकअप, फिर 7:45 से 8:10 तक ब्रेकफास्ट। कभी भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है जिसमें ऐसे टाइप का टाइम देके आपको दिया रहता है, क्योंकि इस टाइप का टाइम टेबल कभी भी फॉलो करना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये नामुमकिन है, कोई आज तक फॉलो शायद नहीं कर पाया होगा। 99% स्टूडेंट्स तो कम से कम नहीं कर पाते ये टाइम टेबल को फॉलो। तो भाई टाइम टेबल कैसे बनाना है? सबसे पहली बात, टाइम टेबल को ऐसा नहीं कि एक जो टाइम टेबल बनाए वो सारा साल के लिए, पूरा महीने के लिए, हर दिन एवरी डे आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। हर दिन जब आप रात को सोने जाएंगे उसके ठीक पहले आपको हर दिन का रूटीन अपने आप को बनाना है। अब कैसे बनाना है ये बात करते हैं हम। मान लीजिए फॉर अ डे आपका 3 ट्यूशन है और स्कूल भी है, तो आपका स्टडी टाइम नॉट नेचुरली जो है कम होगा। तो इस समय आप ऐसे पिछले दिन का रात को जरा सोने के पहले ऐसे कुछ टाइम टेबल बनाए जिसमें ज्यादा प्रेशर ना हो। जैसे आप बोल दिए कि कुछ रिवाइज कर लिए, मैथ्स के कुछ चैप्टर रिवाइज कर लिए, ठीक है। ये बता रहा हूं पूरा टॉपर्स टाइम टेबल, ठीक है, कुछ ऐसा टाइम टेबल नहीं है। ये रिवाइज कर लिया आप कुछ मैथ, ठीक है, कुछ रिवाइज कर लिया आप, आपका जो हिस्ट्री का नोट्स है, ठीक है, हिस्ट्री का जो नोट्स है वो थोड़ा रिवाइज कर लिए। ऐसे करके टाइम टेबल बनाना है। कभी ऐसा नहीं है कि 7:30 को उठे फिर ब्रश किए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा मत बनाइए, कभी भी ऐसा नहीं बनाना है, ठीक है। अब जो मैं बताने वाला हूं इसको यदि फॉलो कर दिए, शायद से शायद आपको 98 से 100 मिल जाएगा, पक्का से पक्का, यदि पूरे के पूरा फॉलो कर रहे हैं। और इतना इजी से बताएंगे कि कोई प्रेशर ही नहीं है। डू स्मार्ट स्टडी नॉट हार्ड वर्क, ठीक है, स्मार्ट वर्क कीजिए ज्यादा। तो ये जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं, शायद YouTube में हजारों चैनल मिल जाएंगे पर ऐसा टॉपिक बहुत कम ही मिलेंगे। तो बताते हैं कैसा है। देखिए, अभी से मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप जीरो है, आप जो है जीरो है, आपको कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, आपको जीरो है, आप एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले शुरू कर रहे हैं, अभी जस्ट सितंबर 5 को आप शुरू कर रहे हैं। तो आपका जो मेन टारगेट है वो है आपको जैन के 5 तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। बहुत बढ़िया, जैन के 5 तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए, तो करीब से करीब अभी से आपको 120 दिन का टाइम मिल रहा है, करीब से करीब आपको 120 दिन का टाइम मिल रहा है, विच मीन्स नियर अबाउट 17 वीक्स। अब देखिए, अब मजा की बात आई है, ज्यादा से ज्यादा, खूब से ज्यादा 15 चैप्टर्स होंगे आपके एक सब्जेक्ट पे करीब से करीब 15 चैप्टर्स होंगे, खूब ज्यादा, उससे कम हो सकता है पर उससे ज्यादा बहुत कम है। तो 15 चैप्टर्स, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं एक सब्जेक्ट का 15 चैप्टर्स, ठीक है। तो ऐसे 15 चैप्टर्स 15 सब्जेक्ट, मतलब जितना आपका सब्जेक्ट है 10 सब्जेक्ट है और सीबीएसई का 6 सब्जेक्ट है, तो जितना भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, आईसीएसई के 10 सब्जेक्ट्स हैं और सीबीएसई के 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए आप ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो मेन जो बात है, मेन कहां पे बात है, देखिए 15 चैप्टर्स। अब देखिए, हर एक वीक में आपको एक चैप्टर करना है फॉर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, बस खत्म। एक वीक में जाके आपको बस एक चैप्टर कंप्लीट करना है, और चैप्टर को ऐसे नहीं कंप्लीट करना है बस पढ़ लिए खत्म है, बस ऐसे नहीं करना है, कम से कम इसको 2 बार रिवाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 2 बार इसको रिवाइज करना है। ये है जस्ट दी फॉर्मूला। एक वीक में एक चैप्टर फॉर रिस्पेक्टिव, मतलब
आपका जितना सब्जेक्ट है उससे इनको इंटू कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब एक वीक में करीब से करीब आईसीएसई स्टूडेंट्स का 10 चैप्टर, सीबीएसई स्टूडेंट का 6 से 7 चैप्टर तक। ठीक है, तो ये है आपका मेन फॉर्मूला। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यदि मैं खूब ज्यादा से मानू तो ये 15 वीक में खत्म हो जा रहा है, और इसको मैं फिर से रिलैक्सेशन देता हूं और इसको 17 वीक्स मान के चलता हूं, तब आपका Jan 5 तक सिलेबस कंप्लीट। यदि आप अभी तक कुछ सिलेबस शुरू भी नहीं किया तब भी। एंड द लास्ट एंड फाइनल थिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देख लेते हैं, दैट इज आर फॉर्मूला, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूं। आर फॉर्मूला मतलब बोल देते हैं फिर से एक बार। आर मतलब रीड, आर मतलब रिवाइज, आर मतलब रीटेस्ट। खत्म। रीड, रिवाइज एंड रीटेस्ट। अब बता देते हैं रीड कैसे करना है। जैसे मैं बताया, बस आप मान के चलिए 15 चैप्टर आपको 15 वीक में करना है, बस फॉर द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। रिवाइज जैसे मैं बताया, पढ़ने के साथ साथ इनटू 2 टाइम्स उसको रिवाइज करना है। अब मैं बताया जो वो Jan 5 तक की बात बताया, Jan 5 तक की बात बताया। अब मैं इसका यदि मैं बताता हूं फरवरी करीब से करीब 20 तक की बात, तो ये पूरा इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि आप जितना ज्यादा रिटेस्ट करेंगे, आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, हो सकता है उतनी बढ़िया आपका रिजल्ट हो सकता है नहीं, यही कॉन्फिडेंट है। सबसे पहली बात, Jan 5 से यहाँ पे फरवरी 20 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए करीब से करीब Jan के करीब 25 तारीख तक ओनली फॉलो दिस, एंड इससे Feb 20 तक ओनली दिस। फाइन। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। पढ़ाई करते रहिए। टिल देन, we'll meet again. Have a good day.